नमस्ते मित्रा, कैसे हो? क्या तुम्हें राक्षसों के विषय में जानना है कि राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई थी और वह कैसे जन्म लेते ही बड़े हो जाते थे? तो मित्र, उसकी एक बहुत ही रोचक कथा है। परंतु हम अपनी बात आगे रखे इससे पहले तुमसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। बात उस समय की है जब ब्रह्मा जी प्रजा की वृद्धि करने के लिए तपस्या कर रहे थे। तब मित्र, ब्रह्मा के शरीर से दो प्रकार के जीवों का उद्भव हुआ। ब्रह्मा जी ने उन दोनों प्रकार के जीवों को यह विकल्प दिया कि तुम यक्षण करो, नहीं तो रक्षण करो। यक्षण का अर्थ होता है आहार को ग्रहण करना। जो जल की पूजा करते हैं, जो जल को आहार प्रदान करते हैं, उन आहार का जो यक्षण करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हें यक्ष कहा जाता है। तो इस तरह ब्रह्मा जी से यक्षों की उत्पत्ति हुई। अब जो दूसरी प्रजाति थी, उन्हें ब्रह्मा ने रक्षा करने का दायित्व सौंपा कि तुम रक्षा करो। तो वह लोग जिन्हें ब्रह्मा जी ने रक्षा करने का दायित्व सौंपा, वह राक्षस कहलाए। शुरू शुरू में यह राक्षस बहुत ही अच्छे थे। उनमें से दो जो प्रमुख थे, उनका नाम था हेती और प्रहेती। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हेती और प्रहेती दोनों भाई थे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन दोनों ने लंका में अपना राज्य बनाया। तो इस तरह राक्षस वंश की उत्पत्ति हुई। अब कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ब्रह्मा जी के कहने पर प्रहति तपस्या में लीन हो गया। हेती का विवाह यमराज की बहन भया से हुआ। भया से उन्हें विद्युत केस नामक पुत्र हुआ, जिसका विवाह सालकंटका से हुआ। यह विद्युत केस और सालकंटका एक दूसरे के प्रति इतने आकर्षित रहते थे कि वो अपने पुत्र को ही भूल गए। जब सालकंटका ने एक पुत्र को जन्म दिया, तो उसने तुरंत ही अपने पुत्र को एक वन में छोड़ दिया ताकि वह अपने पति के साथ भोग विलास में जीवन व्यतीत कर सके। तो विद्युत केश का वह पुत्र जोर जोर से रोने लगा। तब संयोगवश आकाश मार्ग से भगवान शिव, माता पार्वती नंदी की सवारी करके जा रहे थे। उन्होंने निर्जन वन में एक बालक को रोते हुए देखा। तब माता पार्वती के मन में ममता का भाव उभर आया और उन्होंने वह रोते हुए बालक को अपनी गोद में ले लिया। तो मित्र, माँ पार्वती तो जगत की माता है, कोई भी बात उनसे छिपी हुई नहीं है। तो उन्होंने केवल सालकंटका को नहीं, पूरे की पूरी राक्षस जाति को यह श्राप दिया कि आज के बाद कोई भी राक्षस बालक जन्म लेगा तो जन्म के बाद तुरंत ही बड़ा हो जाएगा। इस तरह राक्षस प्रजाति में यह बात बहुत ही सामान्य है कि वो जन्म लेकर तुरंत ही युवावस्था को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती ने उस राक्षस बालक का पालन किया। उसका नाम सुकेश रखा गया और समय आने पर उस बालक को राक्षसों का राजा बनाया गया। और सुकेश के 3 पुत्र हुए, माल्यवान, माली और सुमाली। वह तीनों बड़े ही पराक्रमी थे। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। उनके राज्य का विस्तार आज के अफ्रीका तक फैला हुआ था और इसीलिए शायद अफ्रीका में आज भी हेती, माली और सोमालिया नामक देश है। अब क्या हुआ दोस्तों कि राक्षसों का जब बल बढ़ा तो उनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ी। उन्होंने इंद्र पर आक्रमण किया। तब इंद्र की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को इन राक्षसों से युद्ध करना पड़ा।
भगवान विष्णु के द्वारा यह राक्षस पूरी तरह पराजित हुए। माली और सुमाली तो मारे गए और राक्षसों को भागकर पाताल लोक का सहारा लेना पड़ा। कहते हैं आज का अमेरिका है वही पाताल लोक है, तो सारे राक्षसों को वहां जाकर छिपना पड़ा। फिर कैसे रावण की उत्पत्ति हुई, कैसे फिर से राक्षसों का पुनरुत्थान हुआ, वह भी एक अलग कथा है मित्र। परंतु मैं वीडियो को लंबा नहीं करता और यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब मित्र जरूर करना। फिर मिलूंगा ऐसे ही कोई नए रोचक विषय के साथ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।